मेरे फैमिली से हमेशा मुझे सपोर्ट ही मिला है। अभी तो मेरे मम्मी और पापा नहीं हैं, वो जी फौत हो गए हैं। तो अब जो है वो देख रहे होंगे कि मेरी बेटी क्या कर रही है। उनको बहुत शौक था मैं पेंटिंग में आगे बढ़ूं। इतना अच्छा लगा आर्मी की यूनिफॉर्म में, क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में थे, तो उस डिफेंस की यूनिफॉर्म में वो बहुत अच्छे लग रहे थे। इस वजह से मैंने वो पोर्ट्रेट बनाया। जी, हम आपका नाम जानना चाहेंगे और आपके। मेरा नाम नुसरत परवीन है। मैं फॉर्मर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल रह चुकी हूँ, मलेशिया विनर। जी तो अब मैं पेंटिंग करती हूँ, ऑयल पेंटिंग, और इसी में अपना करियर देखती हूँ। जी, तो किस तरीके की पेंटिंग करती है आप? मैं ऑयल पेंटिंग करती हूँ। नेचर की जो चीज़ें हैं, फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, और जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है मैं उन्हीं को बनाती हूँ। जी, मिसेस मलेशिया रह चुकी है आप, उसके बाद इसको ऑप्ट करना क्या किस तरीके से जी, आपने मैं किया? पहले करती थी। मैं टीचर भी थी, आर्ट टीचर, तो मैंने 15-16 साल पहले छोड़ दिया था ये। लेकिन मिसेस इंडिया इंटरनेशनल के बनने के बाद मैंने इंडिया को और अपने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया था, और विनर बनी थी मैं वहाँ पे। तो उसके कुछ साल के बाद मुझे आया कि अभी टैलेंट है मेरे पास, तो मैं क्यों ना इसी को यूटिलाइज़ करूँ। और ग्लैमर की जो दुनिया है वो बस ऐसे ही है, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं है। और यहाँ की जो जनरेशन है उनको भी बोलूँगी कि ग्लैमर के पीछे मत भागें। जो आपके पास ख़ास हुनर है, जैसे अल्लाह ताला ने मुझे इस हुनर से नवाजा है, तो मैं माशाल्लाह इसी को आगे बढ़ाऊँगी। ग्लैमर के पीछे भागे नहीं, ये आपने क्यों कहा? कैसे लगता है? मतलब मैंने एक टाइटल जीता, उसके बाद मतलब ग्लैमर के उसमें तो मैं गई नहीं। उसके बाद मैं कश्मीर में ही रह रही हूँ 6 साल से। यहाँ की जो जनरेशन है मैं देख रही हूँ वो वल्गैरिटी और ग्लैमर के पीछे पागल हो रहे हैं। तो मेरी उनसे एक ये ख़ास मैं अपने दिल की बात बोलना चाहती हूँ कि वो चीज़ फ़ेक होती हैं, उनमें कुछ बेनिफिट नहीं है। और हम कश्मीर में रहते हैं, ऐसे स्टेट में रहते हैं जहाँ पे हमें अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए, वहाँ के कल्चर को करना चाहिए, और कश्मीर की ही चीज़ों को हम आगे बढ़ा के लेके जाएं। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का हुनर है, आप क्राफ्ट से जुड़े हैं और बाकी किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, तो वो बेस्ट है। ग्लैमर में कुछ नहीं रखा हुआ है। जी, तो आपने बहुत सारी पेंटिंग्स बनाई हैं। मैंने देखा कि नरेंद्र मोदी की पेंटिंग बनाई है, साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा की भी बनाई। अचीवमेंट्स क्या कुछ रही है अब तक, और कब से आपने ये स्टार्ट फिर किया है? मुझे हो गए इनके, ये जो अभी मैंने जो आप पेंटिंग देख रहे हो, ये मैंने 2 साल की मेहनत है। ये 2 साल में मैंने बनाई है। ऑयल पेंटिंग है, इनको काफ़ी टाइम लगता है। इनका फ़ोटो इतना अच्छा लगा आर्मी की यूनिफॉर्म में, क्योंकि मेरे फादर डिफेंस में थे, तो उस डिफेंस की यूनिफॉर्म में वो बहुत अच्छे लग रहे थे। इस वजह से मैंने वो पोर्ट्रेट बनाया। और बाकी बहुत सारी पेंटिंग से, नेचर से जुड़ी हुई। अभी तक कोई अचीवमेंट हासिल की है, लाइक सर्टिफिकेट्स वगैरह? पेंटिंग में जम्मू कश्मीर में तो ये मेरा फर्स्ट एग्जीबिशन है। इससे पहले मैं बच्चों को सिखाती भी थी और टीचर भी रह चुकी हूँ। और अचीवमेंट मेरा मिसेस इंडिया इंटरनेशनल का ही है, जिससे लोग मुझे पहचानते हैं। तो अब मैं चाहती हूँ आगे मुझे लोग मेरी पेंटिंग से पहचानें। अब उससे ना पहचाने, आपकी पेंटिंग से? जी, वो तो एक टाइटल मिल गया है, वो हो चुका है। पहचान उसी से मिली है मुझे, लोग उसी से जानते हैं मुझे। तो एक ये जो टैलेंट है, इससे भी लोग मुझे जाने। तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा आपका जब आपने ये ऑप्ट किया? मेरे फैमिली से हमेशा मुझे सपोर्ट ही मिला है। अभी तो मेरे मम्मी और पापा नहीं हैं, वो जी फौत हो गए हैं। तो अब जो है वो देख रहे होंगे कि मेरी बेटी क्या कर रही है। उनको बहुत शौक था मैं पेंटिंग में आगे बढ़ूं। जी, तो अब आप उनका सपना पूरा कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की यूथ के लिए क्या कुछ मैसेज देगी आप? बस अपने जो आपके ड्रीम्स हैं उनको अचीव करने के लिए एकदम जी जोर जान से मेहनत करिए। उसके पीछे मतलब दिन रात कर दीजिए, क्योंकि आपके पेरेंट्स के भी सपने होते हैं कि कुछ करने के। उनके ड्रीम्स हैं, वो आपके बच्चों में ड्रीम्स देखते हैं कि हमारे बच्चे ये बनेंगे, जो हमने नहीं किया हमारे बच्चे करेंगे। तो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें। थैंक यू।